हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ हम मसल गेन कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को सिर्फ वेट लॉस के लिए ही जानते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ हम मसल गेन कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है वो है प्रोटीन इंटेक। हम अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, जब हम अपनी रेगुलर डाइट ले रहे हैं जो भी पहले लेते थे, हमें फिर भी प्रोटीन चाहिए, चाहे हम वर्कआउट कर रहे हैं चाहे नहीं भी कर रहे हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उसके साथ अब आप चाहते हैं कि आपका जो है मसल मास बढ़े, तो उसके लिए आपको जो प्रोटीन इंटेक है वो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आपका जो भी ईटिंग विंडो होता है उसमें आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है। ज़्यादा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपका वेट जो है वो 70 kg है और आप 200 से 300 जो ग्राम प्रोटीन लेना शुरू कर दें। अगर आपका 70 kg है फॉर एग्जांपल, तो आपको 140 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोफू ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं। तो अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ानी होगी अगर आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। कोई भी इंसान है जो मसल गेन करना चाहता है, तो चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है चाहे नहीं भी कर रहा है, चाहे वो अपनी रेगुलर जो भी डाइट है, मील्स जितनी भी हैं वो ले रहा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाता है वो है वेट ट्रेनिंग करना। अगर आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। आप कार्डियो करते हो, चलो वॉक करते हो, ये तो चलो एक बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि जो आपका है मसल ग्रोथ हो सके। क्योंकि जैसे हमने लास्ट अपने पॉइंट में बात की थी कि आप प्रोटीन ज्यादा लें, तो प्रोटीन ज्यादा लेने का भी फिर ही फायदा है अगर हम अपनी मसल को तोड़ेंगे। अगर हम जब फॉर एग्जांपल हम अभी जिम जाएंगे, वहां से कार्डियो कर लेंगे, तो और प्रोटीन जो हमारा होगा वो कार्डियो जो हमने किया उसमें यूज हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है उसे यूज कर लेगी। अगर हम जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बाइसेप कर रहे हैं, जब वहां पे जाके हम बाइसेप कर्ल करेंगे या बाइसेप की और भी जितनी सारी एक्सरसाइज हैं वो करेंगे, तो हमारा जो मसल है वो ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद जो होता है वो प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होता है मसल रिकवरी का। जब मसल रिकवरी होगी तो फिर जाकर जो है वो आपका जो है मसल गेन होगा। इसलिए अपनी रूटीन में वेट ट्रेनिंग करना भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, हाइड्रेशन। जब आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपको हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे हम मसल मास हमारा गोल है या नहीं भी है, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आप मसल ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, और आप हर्बल टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा यही देखना है कि मैं हाइड्रेटेड कैसे रहूं। हाइड्रेटेड आप तभी रह सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी पियोगे, और ये भी आपके मसल गेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा जो है मसल मास नहीं बढ़ रहा है, हम मसल गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एक ये भी बहुत बड़ी वजह हो जाती है क्योंकि वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रख रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप मसल गेन कर लोगे? क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं वो वाटर होल्ड करते हैं। जब हम पानी ही नहीं पिएंगे तो वो जो भी आपने मसल ट्रेन किया, फॉर एग्जांपल बाइसेप या चेस्ट, कोई भी आपने वर्कआउट किया है, तो वो जो मसल है वो पानी कहाँ से लेगा? वाटर कहाँ से होल्ड करेगा? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। अब जो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट आ जाता है वो है रेस्ट एंड रिकवरी। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका जो है वो मसल गेन भी हो, तो आपको क्या करना है? अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देनी है, और मसल जो भी आपने जैसे जिम गए हो, कोई भी आपने मसल ट्रेन किया है, तो उसको रिकवर होने का टाइम देना है। आप रात को कम से कम आपको 8 घंटे की नींद चाहिए ताकि जो आपकी बॉडी है वो रिकवर कर सके। और एक बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग क्या करते हैं कि हर किसी इंसान का, फॉर एग्जांपल मैं भी हूं, तो मेरा भी कोई ना कोई
फेवरेट मसल होगा। जैसे आज के टाइम पे हम देखें कि ज़्यादातर लोग जितने भी हैं उनका जो फेवरेट मसल है वो बाइसेप है। एग्जाम्पल के लिए ये समझते हैं आज हम गए वर्कआउट करने अपने जिम में और हमने बाइसेप ट्रेन किया, हम घर आए, अपनी जो भी मील्स हैं वो हमने ली, ठीक है। तो अगले दिन हम फिर जाते हैं जिम, और जिम जाके क्या करते हैं, हम अगले दिन फिर जाके बाइसेप ट्रेन कर देते हैं। तो उससे जो आपके रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो हमारा मसल होता है उसको रिकवर होने का ही नहीं हमने टाइम दिया। जब तक हम उस मसल को रिकवर होने का टाइम नहीं देंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा जो है मसल ग्रोथ हो। हमको ये लगता है कि हम डेली जाएंगे और डेली मसल ट्रेन करेंगे तो जो हमारा जो मसल है वो गेन होगा, तो ऐसे नहीं होगा। जब आप उसको एक दिन कर रहे हैं मसल ट्रेन, उसको कम से कम 24 से 48 घंटे का टाइम दे ताकि वो रिकवर हो सके। जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, जो अपनी डाइट ले रहे हैं प्रॉपर, जैसे आप अपनी हेल्दी मील्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो प्रोटीन भी तभी काम करेगा, वो जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तभी काम करेंगे जब आपके मसल की रिकवरी होगी। क्योंकि नहीं तो जो प्रोटीन भी है, जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की थी प्रोटीन के बारे में, अगर प्रोटीन भी हम ज्यादा लेते हैं तो वो भी एज ए फैट ही स्टोर होता है, ना कि वो मसल को लगेगा। क्योंकि हम मसल बार बार ट्रेन कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसका प्लीज ध्यान रखें कि अपनी बॉडी को एक तो प्रॉपर रेस्ट दें और अपने मसल को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दें। कम से कम आपको 24 घंटे या 48 घंटे कम से कम आपको देने चाहिए मसल को रिकवर होने के लिए। तो ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।